जय श्री राम। आइए आइए आज योगी जीवन पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में योगी किसे कहते हैं? योगी क्या कुछ करते हैं अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए? तो सर्वप्रथम योग क्या होता है? योग क्या होता है? योग का मतलब सीढ़ी होता है। योग का मतलब सीढ़ी। सीढ़ी का मतलब, सीढ़ी कब प्रयोग में लाया जाता है? जब कहीं ऊंचाई पर चढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तभी सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। तो योग का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ियों पर चढ़ने वाला जो होता है वो योगी होता है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जो मानवता की ऊंचाई पर चढ़ना प्रारंभ करता है उसे योगी कहते हैं। और मानवता की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए योग की आवश्यकता होती है, सीढ़ी की आवश्यकता होती है। जो एक एक पायदान चढ़ते 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 मानवता के अटारी पर पहुंचना रहता है। इसलिए योगी जो होता है अपने जीवन में जप तप व्रत उपवास को धारण करके वो ऊर्ध्वगमन करता है, तो उसे योगी कहते हैं। तो आइए आज योगी शब्द के ऊपर एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए समझिए और अक्षरशः जानिए कि योगी क्या होता है और उसके कृत्य क्या होते हैं और उसकी उपलब्धि क्या होती है। योगी ध्यान लगाता जब मिट अंबर बीच समाता। योगी ध्यान लगाता जब मिट अंबर बीच समाता। चिदाकाश मिल बन असीम लख सत प्रियतम हर्षाता। पाता परमानंद अघाता, पाता परमानंद अघाता। योगी जग में अलग जगाता, पाता परमानंद अघाता। जीवन का सतसार यही पन पाक्यों भटके माया। जीवन का सतसार यही पन पाक्यों भटके माया। इसीलिए प्रभु तुझे बनाए क्यों तू जन्म गमाया। संसित फंद छूटता घर से जीव शिवपन पाता। क्यों ना ऐसा कर हर्षाता, क्यों ना ऐसा कर हर्षाता। योगी जग में अलग जगाता, ऐसा क्यों ना कर हर्षाता। वहपन परम पुनीत ध्यानमय अकथ अलौकिक होता। वहपन परम पुनीत ध्यानमय अकथ अलौकिक होता। बिरला कोई बना सुभागी लगा लगा उर्गोता। लोक और परलोक दोनों में रम रम वह सुख पाता। अपने पावन पन खो जाता, अपने पावन पन खो जाता। योगी जग में अलग अलग जगाता, अपने पावन पन खो जाता। जीव शिव भ्रम भेद नहीं कोई आत्मा बन परमात्मा। जीव शिव भ्रम भेद नहीं कोई आत्मा बन परमात्मा। जन कल्याण भावना भावित फिरता बना महात्मा। मानवता की परम ऊंचाई ज्ञान योग गह पाता। सतगुरु शरण निधि लहगाता, सतगुरु शरण निधि लहगाता। योगी जग में अलग जगाता, सतगुरु शरण निधि लहगाता। छोड़ जगत जंजाल मनुज तू नर्तन सफल बना ले। छोड़ जगत जंजाल मनुज तू नर्तन सफल बना ले। तेरे उर्पुर रमे राम जी पा दर्शन हर साले।
संसित फंद छूट भव तरजा, संसित फंद छूट भव तरजा, शंभु राह दिखलाता, अपना यही राह सुख पाता, अपना यही राह सुख पाता। योगी जग में अलग जगाता, योगी जग में अलग जगाता। योगी ध्यान लगाता, जब मिट अंबर बीच समाता, चिदाकाश मिल बन असीम, चिदाकाश मिल बन असीम, लख सत प्रियतम हर्षाता, पाता परमानंद अघाता, पाता परमानंद अघाता। योगी जग में अलग जगाता, योगी जग में अलग जगाता। तो यही योगी के जीवन का रहस्य होता है। योगी जब अपनी ध्यान मुद्रा में होता है तो अपने चित्त को एकाग्र करके अपने भ्रिकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र में केंद्रित करता है, और आज्ञा चक्र में केंद्रित करते ही वह अपनी सूरत द्वारा इह लोक को त्याग करके परलोक में प्रविष्ट हो जाता है। परलोक में प्रविष्ट होकर के वो परमात्मा आत्मा का दीदार करता है और उसी के आनंद में खो जाता है। योगी का यही दिनचर्या होती है। योगी इस पल में अपने जीवन को निर्मल बना करके दिव्यपन में पहुंच करके यही लाभ उठाता है। तो जब योगी अपने चित्त द्वारा उस आत्म तत्व, उस परमात्म तत्व को जब देखता है तो परम आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। जो आनंद इस संसार में नहीं है, जो आनंद लौकिक नहीं अलौकिक आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करता है। इसीलिए योगी ध्यान लगाता है और अपने अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के अपने आत्म तत्व, अपने परमात्म तत्व का दीदार करता है। यही रहस्य होता है योगी के जीवन का। जीवन का सत्सार यही पन पाक्यों भटके माया। वास्तव में मानवता का यही पन जो है, यही पन प्राप्त करने, यही प्राप्त करना मानव जीवन का परम ध्येय है। जो मानव शरीर पा करके इस ऊंचाई तक उठ करके उस आत्म तत्व का अवलोकन करके परम आनंद को प्राप्त कर लिया, उसी का जीवन धन्य बन जाता है, उसी का जीवन पूर्ण बन जाता है। और वही अपने आप में हर्षित रहता है। उसे हर्षित होने के लिए संसार के किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं में स्वयं आनंदित रहता है। ये होता है योगी जीवन का रहस्य। जीवन का सत्सार यही पन पाक्यों भटके माया, इसीलिए प्रभु तुझे बनाए क्यों तू जन्म गवाया। संसित फंद छूटता घर से जीव शिव पन पाता, क्यों ना ऐसा कर हर्षाता, क्यों ना ऐसा कर हर्षाता। यही पन जीवन का सच्चापन है। इसी पन को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का शरीर ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन मनुष्य इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके वो माया में भटकता है, नाना तरह की चीजों में तुष्टि खोजता है, तृप्ति खोजता है, जो कि कभी संभव ही नहीं बन पाता है। और जीवन भर संपूर्ण जीवन वो संतुष्टि को खोजते खोजते थक जाता है, वृद्ध हो जाता है,
इस संसार से चला जाता है, लेकिन तृप्ति नाम की चीज उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। ये पन प्राप्त करने पर संसित फंड छूटता, घर से जीव शिव पन पाता। ये जन्म मरण का चक्र छूट जाता है और जो जीव है वो शिवपन को एहसास करके परम तृप्ति को प्राप्त करता है। यही योगी जीवन का रहस्य है। क्यों ना ऐसा कर हर्षाता, योगी जग में अलख जगाता। आप भी एक मानव शरीर प्राप्त किए हो, आप उस ऊंचाई तक उठ करके आप भी ये सुख आनंद एहसास कर सकते हो। आपके लिए असंभव नहीं है, संभव है। तपस्या से संभव है। अगर तपस्या को धारण करके पाने की इच्छा अपने आप में उत्पन्न करोगे तो आप भी उस परम आनंद को, परम सुख को, परम शांति को प्राप्त कर सकते हो। वह पर परम पुनीत ध्यानमय अकथ अलौकिक होता। बिरला कोई बना सुभागी, लगा लगा उर्गोता। लोक और परलोक दोनों में रम रम वह सुख पाता। अपने पावनपन खो जाता, अपने पावनपन खो जाता। योगी जग में अलख जगाता, योगी जग में अलख जगाता। वो अवस्था इतनी दिव्य है, इतनी पावन है कि उस अवस्था का स्वाद एक बार जो चख लेता है वो बार बार उसी अवस्था में ही रहने का प्रयास करता है। ये संसार उसको नश्वर क्षणिक संसार पसंद नहीं आता है। वो बार बार उसी पन में खो जाने का आदी बन जाता है और बार बार वो ध्यान योग के द्वारा उसी अवस्था में पहुंच करके उसी अवस्था में खोया रहता है। बाकी उसे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इस तरह इस अवस्था में जो लोग पहुंच करके अपने आप में खो करके आनंद प्राप्त करने के आदी बन गए हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होते, वो बिरला पुरुष होते हैं। उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई रुकावट नहीं होती। एक सांसारिक व्यक्ति है, वो इसी संसार को जानता है, इसी संसार को समझता है कुछ हद तक, किंतु एक योगी जो होता है वो यह लोक को तो जानता ही जानता है, लेकिन परलोक को भी जीते जी ही जानता है। परलोक में भी जाकर के वो वहां के परम सुख, परम शांति, परम आनंद को चखता है। तो उसके अंदर से यह लोक और परलोक दोनों का भ्रम मिट जाता है और वो दोनों लोकों में उसका शरीर तो यह लोक में है, लेकिन अपने चित्त को परलोक में भेज करके वो परमात्मा का दीदार करके परम आनंद भी प्राप्त कर लेता है। ऐसी उसके अंदर कला विकसित हो जाती है। जीव शिव ब्रह्म भेद नहीं, कोई आत्मा बन परमात्मा। जन कल्याण भावना भावित, फिरता बना महात्मा। मानवता की परम ऊंचाई, ज्ञान योग गह पाता। सद्गुरु शरण निधि लहगाता, सद्गुरु शरण निधि लहगाता। ऐसी अवस्था को जो योगी प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए जीवपन और शिवपन का भेद मिट जाता है। वो एक जीव होते हैं, लेकिन वो शिवपन को एहसास करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। एक ससीम से असीम की परिधि में व्याप्त होने की कला सीख जाते हैं। एक अणु से, एक कण से वो विराट विशाल बन करके संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त कर लेने की कला सीख जाते हैं। ये एक सांसारिक व्यक्ति में और एक योगी व्यक्ति में एक अंतर होता है।
और वो इस संसार में परोपकार करते हुए, परमार्थ करते हुए अपना जीविकोपार्जन करते हैं और संसार के प्रत्येक प्राणी से स्नेह भाव रखते हुए, सब में प्रभु का दीदार करते हुए भिक्षा मांग करके खा लेते हैं। हर घर को अपना घर समझते हैं, हर व्यक्ति को अपने प्रभु के रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि अद्वैत दृष्टि बन जाती है। उन्हें सच्चा योगी कहते हैं। और यही मानवता की ऊंचाई प्राप्त कैसे होती है? सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु एक विधि बताते हैं और उस विधि का पालन करके उस मार्ग पर बरसों बरस चलते रहने से सिद्धि अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्वतः व्यक्ति अपने शरीर से निकल करके अनंत में गोता लगाने लगता है। ये न किसी शास्त्र के पढ़ने से, न किसी पुराण के पढ़ने से, ये किसी तरह, हाँ विवरण उसमें दिखेगा, विवरण बहुत कुछ लिखा है, लेकिन विवरण से काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिकली योग साधना के द्वारा अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ेगा। और जब चेतना ऊर्ध्वगामी बन जाएगी, मन मिट जाएगा, तब आपको इस पन की प्राप्ति होगी। ये एक अपने आप में अद्भुत, अपने आप में एक दिव्य चीज है। इसे प्राप्त करके ही परम सुख, शांति, आनंद को एहसास किया जा सकता है। छोड़ जगत जंजाल मनुज तू नर्तन सफल बना ले। हे मानव, तू इस संसार की उहापोह में जो व्यस्त है, इस संसार के जंजाल को एक तरफ रख दे और अपने जीवन को सबसे पहले सफल बना ले। क्योंकि इसी कार्य के लिए इस संसार में हम और आप आए हुए हैं। ये कार्य सफल हो जाने के बाद फिर सारा जीवन सुख आनंदमय पूर्वक जियो, कोई बात नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम इस चीज को पालो। इस चीज को पाए बिना किसी और चीज की तरफ बढ़ोगे और किसी और चीज को जब चाहोगे तो माया के बंधन में बंध जाओगे। तब आप जो है इस परम दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहला कर्तव्य मानव का यही है कि वो स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने कि मैं कौन हूं। ये ज्ञानवान होने के बाद आदमी संसार को समझ जाता है, जीव को समझ जाता है, जीवन को समझ जाता है, प्रकृति को समझ जाता है, सब कुछ उसकी समझ में आ जाता है। उसके बाद ये जीवन अमृतमय बन जाता है। उसके बाद न कोई दुख होता है, न कोई दर्द होता है, न कोई अपना होता है, न कोई पराया होता है। इस भाव में, वो अद्वैत भाव में पहुंच करके परम सुख का अधिकारी बन जाता है। यही योगी जीवन का रहस्य होता है। छोड़ जगत जंजाल मनुज तू नर्तन सफल बना ले। तेरे उरपुर रमे राम जी पा दर्शन हर्षाले। संसित फंद छूट भव तरजा। शंभु राह दिखाता, अपना यही राह सुख पाता, अपना यही राह सुख पाता। तो योगी लोग इसी विधि को अपना करके उस अवस्था में पहुंचते हैं और उस अवस्था में पहुंच करके
सुख शांति आनंद को अनुभव करते हैं, उसके बाद में प्रेम पूर्वक इस संसार में भी जीते हैं, सारे संसार के प्राणियों पर दया भाव रखते हैं, सारे संसार के प्राणियों का जो है हित करने में अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सुखपूर्वक जीविकोपार्जन करते हैं और समय हो जाने के बाद हर्षित होकर के वो अपने परम अस्तित्व में समा जाते हैं। इस रचना का यही कहना है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए समझिए, ये सब चीज़ें आपके जीवन के लिए ही हैं। आज प्रभु तो अपना कर्तव्य पूरा करके हमको और आपको ये मानव जीवन प्रदान कर दिए हैं, लेकिन अगर कमी हो रही है तो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से कमी हो रही है। जो उस पन को प्राप्त करके हम परम सुख परम शांति के अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा यही निवेदन है कि प्रयास करो, उस पन तक पहुंचने का प्रयास करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने जीवन को पूर्ण बनाओ। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।